हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी शाना में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो टाटा मोटर्स के साथ। टाटा मोटर का आपको पता है नामांकन होते हुए देखने को मिल चुका है, मतलब नया नाम सामने आ चुका है। टाटा मोटर अब आपको टाटा मोटर पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल इस नाम से आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिकॉज अब डी मर्जर हम लोग को प्रॉपरली होते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, उसी के साथ साथ काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर टाटा मोटर में आपने बता दिया कि पैसेंजर व्हीकल देखने को मिल रहा है, कमर्शियल व्हीकल अलग से निकाला जा चुका है, इसीलिए उसका शेयर प्राइस भी नीचे आ चुका है। तो वो अलग से निकाला हुआ शेयर हमें कब मिलेगा? तो दोस्तों टाइम है, कंपनी ने यहाँ पे बताया, बट जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड मतलब हो जाएगा यहाँ पे नवंबर में आप लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी अक्टूबर तो खत्म ही हो गया एंड वो अलग से लिस्ट भी होगा। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगता है प्रोसेस होने के लिए। सो ये पॉइंट पता होना चाहिए। देन टाटा मोटर की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, यहाँ पे हम लोगों को 700 इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पार्टनरशिप देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब टाटा मोटर तो गाड़ी बनाती है, तो किसके साथ ये कोलैबोरेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है? सो दोस्तों, मूविंग, यस मूविंग, ये जो नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये कंपनी का नाम है। सो इन्हीं के साथ ये लीजिंग मॉडल के ऊपर हम लोग को ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक ज़माना ऐसा था कि जेंसॉल इंजीनियरिंग के साथ आपको पता ही है ना, वो ब्लू स्मार्ट व्हीकल हम लोग को देखने को मिल जाता था। उन्होंने तो भाई पूरा स्कैम ही कर डाला, बहुत सारे लोगों को चूना लग गया उसमें, तो क्या ही बताए। सो ऐसे ही एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, इन्हीं के साथ ये डील यहाँ पे कर रही है इलेक्ट्रिक फ्लीट को लेकर। सो अच्छी बात है भाई, टाटा मोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिजनेस बड़ा होते हुए देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो एक कंपनी है उसके Q2 के नंबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसका नाम है मॉस चिप टेक्नोलॉजीज। सो कैसे रहे नंबर और मंडे के दिन क्या देखने को यहाँ पे मिल सकता है उसी की बात करेंगे, बट उससे पहले कल है शनिवार और यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रख लेना। यहाँ पे भी संडे के दिन एक नया लेक्चर आ सकता है, लिंक आपको इस चैनल का भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। और आज के दिन के भी जितने वीडियोस थे उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। सो मॉस चिप टेक की अगर बात कर ले, हम सभी लोगों ने पता ही है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे, आपको पता है मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो मॉस चिप टेक की बात कर ले, स्पेल सेमीकंडक्टर की बात करें, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको यहाँ पे कवर किया था। नो डाउट पूरा आपको प्रॉपरली चिप से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी आपको इंडिया में इतना देखने को नहीं मिला था पहले। सो ये जो कंपनी है आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड उस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत योगदान तो देती है। सो नंबर्स की बात कर ले तो सितंबर का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। सो टोटल इनकम आप देख सकते हो 14,836 का टोटल इनकम है, जो लास्ट टाइम 13,600 था और एक साल पहले 12,600। सो 12,600 14,800 हो गया, 13,600 14,800 हो गया। तो चलिए कंपनी का क्वार्टरली ईयरली दोनों में इनकम वाइज तो जंप देखने को मिल रहा है, बट इनकम से सब कुछ नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। उतना कमाने के लिए खर्चा कितना किया है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। 13,500 का खर्चा है लास्ट टाइम, ऑलमोस्ट 12,500 था और उसके पहले 11,500 के आसपास का खर्चा देखने को मिल रहा था। सो कमाई से खर्चे हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। बहुत ही छोटे साइज़ की कंपनीज है, सो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। तो टैक्स देने पहले का प्रॉफिट कितना है? 1259 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो लास्ट टाइम 1100 के रेंज में था और एक साल पहले 973, मतलब 1000 के भी नीचे था। उसके बाद टैक्स को हटा देंगे भाई, और फाइनल प्रॉफिट जो आपको देखने को मिलेगा वो है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, पॉइंट नंबर 5, जो कि कितना है इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे 1215, जो कि 3 महीने पहले कितना था 1090, थोड़ा राउंडेड फिगर लेते हैं, और एक साल पहले 973। सो 973 का प्रॉफिट हो गया भाई 1200 के भी ऊपर, तो ईयरली इजीली जंप देखने को मिल रही है। 3 महीने पहले 1000 के ऊपर था, मतलब 1090 था, वो भी 1200 के ऊपर चला गया। सो कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल, जस्ट लाइक रेवेन्यू कंपनी का ईयरली क्वार्टरली जंप किया है, वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट भी ईयरली क्वार्टरली जंप ही किया है। और आखिर का बात तो बस फॉर्मेलिटी रहता है, ईपीएस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ईपीएस भी आपको फिर क्वार्टरली ईयरली ऊपर ही देखने को मिलेगा। इस वक्त का ईपीएस 0.63 है, जो लास्ट टाइम 0.57 था और उसके पहले 0.51, तो 0.51 बिकम्स 0.63, 0.57 बिकम्स द 0.63। सो क्वार्टरली ईयरली दोनों की अगर हम लोग बात कर ले तो मॉस्ट चीप में हम लोग को यहाँ पे जंप देखने को मिली है। हाँ, मार्केट को कैसे लगते हैं इनके नंबर्स, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, बिकॉज ये काफ़ी छोटी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। छोटी कंपनीज में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है पता है? हाँ, एक पर्टिकुलर अगर कोई प्लेयर होगा जिसके पास अगर बहुत ज़्यादा शेयर है,
ठीक है, अगर उसको अच्छा लगता है वो होल्ड करता है तो ठीक है भाई, अगर मतलब वो अगर यहाँ पे बेच देता है तो पूरा यहाँ पे मतलब गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो छोटी कंपनीज में ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो आज के दिन एक स्टॉक में तो एकदम फराटेदार तेजी देखने को मिल गई, 20% तक स्टॉक भागते हुए देखने को मिला था। कंपनी का नाम क्या है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यस, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर देखा गया तो आज के दिन इसमें एकदम ही 20% की रैली देखने को मिल गई। तो रीज़न क्या है? सो रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मधुसूदन केला, ये नाम आपने ज़रूर यहाँ पे सुना ही होगा, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है। तो उनका जो फंड हाउस है उनको इस बैंक के 5.7 करोड़ शेयर्स अलॉट यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बड़े प्लेयर की का नाम इसमें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला है। सो इस चीज़ के चलते ही हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टॉक में हम लोग को अच्छी रैली देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि कितनी है 20% की। सो इसी चीज़ के चलते एसएफबी की अगर बात कर ले, उत्कर्ष एसएसबी, इसमें हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक ऐसा पॉइंट जिस चीज़ के चलते हर कोई कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज इसीलिए हो रहा है क्योंकि समझ में आता है भाई, जो बिगनर होता है उसको इस प्रकार के डाउट्स आते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब देखिए, मार्केट में कल के दिन भी लाल निशान था, आज के दिन भी लाल निशान है। सो डाउट आ जाता है किस चीज़ के चलते, कि फिर गोल्ड एंड सिल्वर में सर हम लोगों को यहाँ पे हरा निशान देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए था। गोल्ड एंड सिल्वर अगर देखा गया तो हरे निशान के साथ ऊपर 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 भागना यहाँ पे चाहिए था, बिकॉज इन दोनों के बीच में थोड़ा इन्वर्स रिलेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर ले, ठीक है, मतलब ETF की भी बात कर ले, इंटरनेशनल लेवल पे भी बात कर ले, MCX की भी बात कर ले, तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी हम लोगों को इनफैक्ट गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये कैसे? क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि इक्विटी ऊपर तो गोल्ड, खास करके गोल्ड की अगर हम बात करें, सिल्वर तो अभी वो मिसमैच के चलते पॉपुलर हो गया। सो इक्विटी की बात कर ले तो गोल्ड यूजुअली नीचे एंड इक्विटी नीचे तो गोल्ड यूजुअली ऊपर। तो ये समीकरण देखने को मिल जाता है। क्या ये सही है? हाँ सही है। बट इसका अर्थ ये कभी नहीं, जो मैंने बहुत बार आपको सिखाया भाई, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। फिक्स रूल का अर्थ क्या होता है भाई? जैसे मैंने बोला है ना, 1+1 = 2। आप किधर भी जाके पूछो, इंडिया में जाके पूछो, ठीक है, आप चाइना में जाके पूछो, अमेरिका में जाके पूछो, यूरोप में जाके पूछो, 1+1 क्या कोई बोलेगा? 2 ही बोलेगा। वैसे ही ये जो रूल है, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इक्विटी ऊपर तो एग्जैक्टली गोल्ड भी यहाँ पे नीचे, तो भाई ये एग्जैक्टली ऐसा वर्क नहीं करता है कि मतलब अगर आपको सेम टू सेम उसी टाइम पे वो चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। मतलब जैसे कि आज के दिन आपने ये जो देखा ना कि आज बाजार गिर रहा है, कल भी यहाँ पे गिरा था, तो देखा गया तो गोल्ड यहाँ पे ऊपर भागना चाहिए था। तो ऐसा कोई फिक्स थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए करके। हाँ, नेट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, नेट परफॉर्मेंस, ठीक है, तो फिर आपको वो सेम पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट ये अगर आप परफेक्ट रूल लेकर चलोगे 1+1 = 2, तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये चीज़ होना कि भाई गोल्ड अगर हम लोगों को यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहा है तो इक्विटी गिरना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट यस, दोनों को अगर आप थोड़ा लंबा अवधि का टाइम दोगे तो सेम चीज़ें हम लोग को थोड़ी बहुत होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गोल्ड एंड सिल्वर की अगर हम बात कर ले खास करके, तो फिर सर यहाँ पे गिरावट क्यों हो रही है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न आप एक ही कह सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग। यस, प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, एक लिमिट जो होता है, मतलब मान लो ये लिमिट है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, ये एक लिमिट का एरिया आप ऐसा समझ लो, ठीक है, यहाँ तक गोल्ड ऐसे भाग के ना यहाँ तक होता ना, चलो ठीक है, विद इन लिमिट है। बट एक्चुअल में हुआ क्या दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, कोई भी एसेट क्लास जब पॉपुलर होता है, एक्स्ट्रा उसमें रिटेल प्लेयर्स हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाता है एंड सभी जगह से पैसा डाला जाता है, फेस्टिवल भी है, ये वो। तो इस चीज़ के चलते क्या होता है, एक्स्ट्रा अननेसेसरली तेज़ी आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यू। सो इससे क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पे हम लोग को पासा पलटते हुए देखने को मिल गया तो गोल्ड भी नीचे यहाँ पे आने वाला था। बस इसी चीज़ के चलते वो अभी हम लोगों को एक्सेस जो पैसा है वो निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इसी चीज़ के चलते वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो हर किसी को पता था कि गोल्ड में थोड़ा एक्स्ट्रा बबल क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि आज नहीं तो कल थोड़ा तो बहाना कभी ना कभी मिल जाएगा। रिमोट कंट्रोल ट्रम्प के पास है, कुछ वहाँ से अगर ऐसी वैसी खबर निकल कर आई तो गोल्ड बबल थोड़ा बहुत तो बस्ट यहाँ पे होगा ही एंड इसी चीज़ के चलते वो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। लॉन्ग रेंज में देखा गया तो जैसे मेरा गोल्डन फॉर्मूला, अच्छे इक्विटी और गोल्ड में पैसा बनता है, ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को हमेशा याद रहना चाहिए। देन अगर बात करें दोस्तों तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके ऊपर फोकस रहता है एंड आप देख सकते हैं आज के दिन यहाँ पे FIs ने थोड़ा सरप्राइज किया है। मतलब कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं, बट चलो एटलीस्ट बाइंग तो देखने को मिल रही है। मतलब FIs धीमे धीमे करके यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव ही रुझान दिखा रहे हैं।
डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, नेगेटिविटी है ट्रम्प की ओर से। अब वो तो हैबिट ही बन जाएगी ट्रम्प जो यहाँ पे कर रहे हैं उस चीज़ के चलते। सो एफआईएस मतलब दिखा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे इतना अनसर्टेनिटी के चलते भी वो थोड़ा बहुत नेट बाइंग कर रहे हैं। मतलब सोच कर देख लो, अगर ये अनसर्टेनिटी हट गई, ठीक है, ट्रम्प जैसी अगर ये कोई चीज़ अगर नहीं होती तो एफआईएस कितने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बाय करते, 1000, 2000, 3000, और मार्केट भी ऑल टाइम की और ज़बरदस्त तरीके से भागते हुए देखने को मिल जाता था। लेट्स सी अब ट्रेड डील को लेकर क्या कोई अच्छी खबर आती है नहीं आती, उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर है। वरना अगर देखा गया तो थोड़ा सा दबाव वाला ही माहौल देखने को मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।